राइट। तो एक डाइस में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे कि सर 2 के साथ लगा हुआ 3 और 4 है, इसका मतलब 2 के ऑपोजिट में 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 5, और कुछ आएगा? और कुछ भी नहीं आ सकता। 3 के ऑपोजिट में सर, 3 के ऑपोजिट के सर में भी 1 या 5 ही आ सकता है, और कोई नंबर बन रहा है ना? हाँ, 6 भी तो है, 6 भी है। 2 के ऑपोजिट में 1, 5 और 6 भी आ सकता है। 3 के ऑपोजिट में 1, 5 और 6 में से कुछ एक आ सकता है, और 4 के ऑपोजिट में भी 1, 5 और 6 का है कि नहीं? इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। हाँ सही बताओ। सर मेरे हिसाब से शायद जो 3 के ऑपोजिट वो 1 हो सकता है और 4 के ऑपोजिट 5 हो सकता है, या फिर 2 के ऑपोजिट ऑपोजिट 6 हो सकता है। 3 के ऑपोजिट में 1 मुझे क्यों होगा? जितना लग रहा है 3 के ऑपोजिट में 1 क्यों होगा? क्योंकि 2 ऊपर है फिर 3, तो फिर उसके जो पीछे होगा तो 1 हो सकता है, और 4 है 4, फिर नीचे 5 ना, नहीं नहीं सॉरी, 2 के ऑपोजिट 5 होगा तो 6 होगा, मुझे जितना लग रहा नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। है। आप ऐसा सोच रहे हो, एक मिनट, आप ऐसा सोच रहे हो कि 2 के इधर 1, ये इस तरह साइकिल की तरह चल रहा है, 2, 3, तब तो फिर नीचे 4 होना चाहिए था। इस साइड में क्या कर रहा है? ये तो ऐसे घूम रहा है ना, तो नीचे 4 होना चाहिए, साइड में क्यों दिया है? तो ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं सोच सकते कि सर ये साइकिल की तरह चल रहा है, तो 4 इधर है तो उधर 5 होगा, ऐसा आप कह नहीं सकते, है ना? आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो 2 के ऑपोजिट में 1, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। 3 के ऑपोजिट में भी 1, 5 और 6 में से कोई एक आ सकता है, और 4 के ऑपोजिट में भी इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। जी किरण। सर मेरे गैस के हिसाब से जो 4 और 3 है वो एडजेसेंट है, जैसे आप अभी बोले। तो जब भी एडजेसेंट होते हैं तो और उसका सम 7 होता है तो जनरलाइज होता है, तो वैसे ही 4 और 3 का सम 7 हो रहा है, तो 2 के एडजेसेंट अगर 5 होगा तो आंसर मतलब एडिशन 7 होगा। और वैसे ही 2 के अगर मतलब साइड में 5 होगा तो 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 5 होगा। और फिर 2, 4 और 5 और 3 जब जा चुके हैं तो 1 और 6 बचे, और क्योंकि दोनों का एडजस्टमेंट करके रखना होगा तो नीचे में 6 या साइड में 6 हम कर सकते हैं, मतलब 1 रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हो कि 3 और 4 7 है, ये एक जनरल डाइस है मान लेते हैं। आप कह रहे हो 3 और 4 7 है, तो 2 का एडजस्टेंट, तो एडजस्टेंट यहाँ पे दो फेस है ना, एक तो ये नीचे वाला इधर भी है एडजस्टेंट, एक ये भी तो एडजस्टेंट है, तो किधर 5 रखोगे? 5 इधर रखोगे या फिर इधर पीछे की तरफ रखोगे? अगर 5 इधर रखोगे तब तो 3 के ऑपोजिट में 5 है, अगर 5 इधर रखोगे तब तो 4 के ऑपोजिट में 5 है ना? तो हम ऐसा कह नहीं सकते एग्जैक्टली किसके पीछे क्या है। हम ये कह सकते हैं कि 2 के ऑपोजिट में, क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में 3 और 4 दिया है, बाकी 3 फेस हमें नहीं दिख रहा है ना, इधर क्या है, इधर क्या है, नीचे क्या, हमें नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। तो 1, 5 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, दिस इज राइट, है ना? ऑप्शन में अगर ऐसा होगा कि आपको पूछे केवल एक ही डाइस दे दे, तो आपको पूछे कि 2 के ऑपोजिट में क्या है, ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन बी होगा 5, ऑप्शन सी होगा 6, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको ऑल ऑफ दीज पे क्लिक करना है, क्योंकि आप कह नहीं सकते ना इसके पीछे क्या आएगा, आप नहीं कह सकते, है ना? और एक ये स्टैंडर्ड डाइस भी कभी नहीं हो सकता। अगर आपको बोले कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो कैसे होगा? मान लेते हैं 2 ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो 2 के ऑपोजिट में 5, ये तो ठीक है 7 हो गया। 3 के ऑपोजिट में 4 होना चाहिए, लेकिन 4 तो एडजस्टेंट है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं है ना? तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो समझना है ऑपोजिट मिलाकर के कितना होता है, 7। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, 99% ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, राइट? आगे बढ़े।
समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, तो केस 1 यही है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन किसके ऑपोजिट में है, यही हमें निकालना है। तो उसमें पहला केस है कि अगर आपको केवल एक ही डाइस दिया गया है, तो उसको व्हेन देयर इज ओनली वन गिवन पोजीशन ऑफ अ डाइस इन क्वेश्चन देन विजिबल नंबर्स आर ऑपोजिट टू द हिडन नंबर्स। है ना, ये बात सही है। लेकिन वी कैन नॉट फाइंड, है ना, हम पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली कौन किसके ऑपोजिट में है। We cannot determine the exact opposite surfaces. We can solve this figure only on the basis of possibility. Since 2, 3 and 4 are adjacent to each other, therefore these surfaces can never be opposite to each other. Adjacent का मतलब समझते हो ना? Adjacent मतलब जैसे 2 का adjacent कौन है? ये सरफेस भी 2 का adjacent है, ये भी 2 का adjacent है, इधर भी 2 का adjacent है तो छुपा हुआ है, इधर भी adjacent छुपा हुआ है। तो 4 एडजस्टेंट होते हैं, हर एक नंबर के 4 एडजस्टेंट होते हैं, और 5वां वो खुद और 6वां उसके ऑपोजिट। एडजस्टेंट समझ रहे हैं ना, जिसमें बाउंड्री लगा हुआ है उसको एडजस्टेंट बोलते हैं, राइट? उसको एडजस्टेंट। हाँ जी सर, 6वां कौन होगा? 6वां ऑपोजिट होगा। सर अपोजिट का तो बाउंड्री उसमें नहीं लगता है ना? हाँ वही तो, ये जैसे ये 2 है तो 2 के सबसे ऑपोजिट कौन होगा? जो नीचे है। जैसे ये मोबाइल फोन है ना, ये सामने का सरफेस है, इसके जो ठीक पीछे है, इसके जो ठीक पीछे इसके ऑपोजिट है ना, इस एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ जो नहीं है वो उसके ऑपोजिट में है, वो उसके ऑपोजिट में, राइट? है ना, तो अगर एक होगा तो आप नहीं पता लगा सकते कि कौन किसके ऑपोजिट में। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, अब जो हाँ ये सेकंड वाला है, इससे क्वेश्चन बनेगा। केस 2, when 2 positions of the dice is given, when 2 positions of the dice is given, अगर एक डाइस का 2 पोजीशन दिया गया है तब हम कैसे पता करें कि कौन किसके ऑपोजिट है? पहला केस देखते हैं, when only one number is common। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। जैसे ये 2 डाइस आपको दिख रहा है, 2 डाइस मतलब एक ही डाइस है, उसको कभी फेंका तो दिखा क्या? ऊपर की तरफ 5 है, साइड में 3 है, 1 है। फिर दूसरी बार उसको फेंका, जैसे लूडो में होता है ना, आप लोग फेंकते हो कि 6 आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 हमेशा थोड़ी आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है ना, कभी कुछ आता है, कभी आप फंस जाते हो, कोई दूसरा आपको मार के चला जाता है ना, हमेशा 6 नहीं आता। ऊपर की तरफ 6 आई तो फिर वो रिपीट होता है ना। तो अभी क्या आया, ऊपर की तरफ 5 आया तो 5 दिखा और साइड में 1 दिखा और एक 3 दिखा। दूसरी बार आपने फेंका तो ऊपर 3 दिखा, फिर 2 दिखा, फिर 4 दिखा। हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है। तो अब आपको यहां पर आपको ऑपोजिट फेस निकालना है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपोजिट, what is opposite to 1? 1 के ऑपोजिट में कौन है? इधर की तरफ कौन है? जो पीछे वाला छुपा हुआ है ना, इधर 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 पीछे जो छुप गया है वो क्या नंबर है? 1 के ऑपोजिट में क्या नंबर है, इसको कैसे निकालें जी? सर 4। देखते हैं 1 के ऑपोजिट में है, उसको कैसे निकालें। तो एक तो तरीका है कि आप इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि ऊपर 5 है। हाँ सही बताओ। सर मुझे लग रहा है कि 1 हो सकता है। अरे 1 के ऑपोजिट में क्या है वही कुछ? 1 नहीं, मतलब 6 लग रहा है उनको। अरे आपको क्या लग रहा है? सेकेंड वाले डाइस में जो मतलब साइड में है उसमें साइड में 4 लिखा है और फर्स्ट वाले में 1 लिखा है, तो उसके सामने 4 होना चाहिए सेकंड के हिसाब से। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। इमेजिन, पहला केस है जनरल इमेजिन करो, जिसमें समय भी लगेगा और हमेशा एप्लीकेबल भी नहीं है मेथड। ऊपर 5 है, 3 है, 1 है,
कॉमन को क्या लग रहा है 3, ये देखो ये कॉमन लग रहा है ना 3, ये 3 पहले इधर था फिर ये ऊपर आ गया, तो डाइस को हमने कुछ ऐसा पलटा, ऊपर की तरफ पलटा, तो 3 हमारा ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन जब 3 ऊपर की तरफ आया, जब हमने इस डाइस को पलटा, इस डाइस को हमने ऐसा ऊपर की तरफ पलटा तो 3 ऊपर आ गया। लेकिन जब 3 ऊपर आ गया तो 1 तो दिखना चाहिए था इधर, लेकिन वहां पे अभी 1 2 दिख रहा है। इसका मतलब हमने 3 को पलटा भी और थोड़ा सा घुमाया भी, 3 को पलटा भी और थोड़ा सा गोल घुमाया भी। थोड़ा इमेजिन करो, ये इमेजिनेशन सबसे नहीं होगा इसलिए मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, डोंट वरी। तो 3 को ऊपर पलटा तो 3 आ गया, समझ रहे हो ना? 3 को हमने ऊपर पलट दिया तो 3 आ गया, लेकिन 3 जैसे ही ऊपर आएगा ये 1 तो तब भी दिखना चाहिए था हमें, लेकिन 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है। 1 तो तभी दिखेगा ना, 1 कैसे छुप जाएगा? 5 छुप जाएगा पीछे की तरफ, 3 ऊपर आएगा तो 5 पीछे छुप जाएगा, लेकिन 1 तो दिखना चाहिए था। इसका मतलब 3 को थोड़ा सा घुमाया गया है फिर उल्टा किया है, राइट? 3 को थोड़ा घुमाया गया है फिर उल्टा किया है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी कॉमन है ना, जैसे कि 3 कॉमन है और यहां पर भी 3 कॉमन है ना, तो आपको एक डायरेक्शन में चलना है। जैसे मैं चलना चाहूंगा क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज चलूंगा तो इधर भी चलूंगा, बराबर से घुमाऊंगा, यस और नो? 3 को मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मैं लिखूंगा 3, 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर क्या है बेटा 5, फिर आगे चलेंगे इस तरह से घूम के चलेंगे तो क्या आएगा 1। सेम इसी तरह 3 के नीचे 3 क्योंकि कॉमन है, 3 के आगे बढ़ेंगे तो 2, 5 के नीचे 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 4। तो इसका मतलब 5 के ऑपोजिट में 2 है, 1 के ऑपोजिट में 4 है, और 3 के ऑपोजिट में क्या है सर? 3 और 3 हो गया, बचा क्या? 3 चला गया, 1 चला गया, 2 चला गया, 4 चला गया, बच गया क्या? 6। 6 तो 3 के ऑपोजिट में 6 है, फाइनल आंसर। 5 के ऑपोजिट में 2 है और 1 के ऑपोजिट में 4 है। डन, ये आपका आंसर है। सर हाँ जी, सर अगर मतलब आपके हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम को मतलब क्लॉकवाइज से घुमाया है, तो अगर वहां पे साइड में अगर 2 या 4 अगर 6 होता तो वो सेकंड वाले में तो दिखता है, तो मुझे लगता है वो नीचे छुपा होगा 6 है ना? तो अभी हम पहला केस पढ़ रहे हैं। आप डाइस का ऑपोजिट फेस तभी निकाल पाओगे जब आपको डाइस की 2 पोजीशन दिए हो। सिंगल पोजीशन से पहले हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि एक पोजीशन से आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन किसके ऑपोजिट है। अब हम सेकंड केस में है, इसमें आपको डाइस के 2 पोजीशन दिए जाएंगे और एक नंबर कॉमन हो। क्या होगा? ये केवल एक ही नंबर कॉमन होगा, वो 2 नंबर कॉमन होगा वो अभी छोड़ दो, वो आगे पढ़ेंगे। आप जो कह रही हो ना वो आगे वाला केस, राइट? तो अभी आप बस यही समझो कि एक चीज कॉमन है, देख रहे हो ना? 3 कॉमन है, यहां भी 3 कॉमन है, तो किसी एक डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज चलो। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज करके देखते हैं, अभी उलट करके देखते हैं। अभी मैं क्लॉकवाइज चला, अभी मैं उल्टा चलता हूं, अभी दोनों को उल्टा घुमाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना? उल्टा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी क्या करना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5, और दूसरे डाइस में 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। तो अभी देखो 1 के ऑपोजिट में 4, 5 के ऑपोजिट में 2 और 3 के ऑपोजिट में 6, वही आ गया ना? 3 के ऑपोजिट में 6, 5 के ऑपोजिट में 2, या 2 के ऑपोजिट में 5, 1 के ऑपोजिट में 4, सेम आएगा, सेम चीज आएगा। बहुत आसान है ये चैप्टर, कुछ सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे तो उससे काम आपका बन जाए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, सवाल भी करेंगे इस पे, डोंट वरी। ये सारा थ्योरी है, इसमें तो इतना याद रखने की जरूरत
ओके, इसमें कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ज़्यादा बता सकते हैं। नए टाइप से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आए। लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। डाइस को मैं बनाता जाता हूँ, एक बार मैं डाइस बना देता हूँ तो फिर आसानी हो जाए। ये डाइस को हम थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, राइट, तो इसलिए ऐसा दिखेगा। यस, देखना जी, ये 5 है, ये 4 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 2 है। मुझे बताइए 4 के ऑपोजिट में क्या है? जी बेटा, तो मुझे लगता है कि 1 हो सकता है। अरे बताओ। जी किरण बताओ। तो मुझे भी लगता है 1 हो सकता है। कॉमन क्या है? 4 है ना? क्लॉकवाइज चलो, इसको भी क्लॉकवाइज चलो। तो ये आपका स्टैंडर्ड, इसको लिखोगे कैसे जी? 4 इधर, इसको कैसे लिखोगे? 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, इधर में लिखोगे 4, 4 के बाद 6, उसके बाद तो 3 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 2, बचा क्या? 1। तो 4 के ऑपोजिट क्या? 1 है ना। 3 के ऑपोजिट में क्या है बोलता तो 6 होता, 5 के ऑपोजिट में क्या है बोलता तो 2 होता, या 6 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 5। आपको बस ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। हाँ जी, सर वैसे मैंने इक्वेशन तो गलत लिखा था पर आंसर सही निकला। आगे बढ़ते हैं। Change the numbers. Yes, the numbers are, this is 3, this is 6, this is 2, this is 1, this is 5, and this is 6. तो आप लोग मुझे बताइए, हाँ, सबसे नीचे क्या है? what is the number at the bottom? नीचे की तरफ कौन सा नंबर एट द बॉटम?
बॉटम ऑफ ऑफ फिगर 1, ऑफ फिगर 1, ये पहला फिगर है, ये दूसरा। फिगर 1 में सबसे नीचे की तरफ क्या नंबर? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। यस शालिनी, आपको भी आंसर देना है, सुन रही हो ना? नीचे की तरफ क्या नंबर है? जी यार, सर मेरे हिसाब से 4 हो सकते हैं। ओ, और कोई बताओ जी। यस, तो मेरे हिसाब से 4 लग रहा है। फोर, और कोई? फिर मुझे भी 4 ही लग रहा है। फिगर 1 के नीचे क्या है? इसका मतलब 3 के ऑपोजिट में क्या है? फिगर 1 के नीचे में क्या पूछ रहा है? इसका मतलब 3 के नीचे क्या है? यही तो है ना क्वेश्चन का मतलब। तो कॉमन क्या है जी? कॉमन है 6। देखो 6 2 3, और इधर क्या होगा जी? 6 1 5। 3 के ऑपोजिट में 5 है, 5 आंसर है, 4 कहां से है? 6 के ऑपोजिट में 4 है ना, तो 4 यहाँ कहीं होगा, इधर की तरफ होगा। मुझे फिगर 1 में 3 के ऑपोजिट चाहिए था, सबसे नीचे। अगर मैं बोलूं फिगर 2 में, फिगर 2 में बॉटम में क्या है, तो इसका मतलब है 1 के ऑपोजिट में क्या है, तो 1 के ऑपोजिट में 2 है। क्वेश्चन को समझो, फिगर 2 में मैंने क्वेश्चन दिया होता कि फिगर 2 में बॉटम में क्या है, तो इसका मतलब है 1 के ऑपोजिट में क्या है, तो वो आंसर 2 होता है ना। और यहां पर मैंने पूछा कि फिगर 1 में नीचे क्या है, इसका मतलब 3 के ऑपोजिट में क्या है, और 3 के ऑपोजिट में 5। फिगर 1, अरे डाइस को ऐसा रखा हुआ, टोटल रखा हुआ, उसको घुमाया जाता है ना, कभी नीचे कोई रहेगा, कभी वो साइड में चला जाएगा। लूडो होता है ना, ऐसा फेंकते हो, कभी 6 ऊपर आता है तो अगली बार 6 नीचे आ जाता है, कभी लेफ्ट में आ जाता है, कभी राइट में आ जाता है। हमेशा 6 ऊपर ही रहता है क्या? फिक्स थोड़ी है वो, राइट? समझे जी? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिकली सोचना है, लॉजिक नहीं लगाना। ओलंपियाड इज ऑल अबाउट लॉजिक। इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। बहुत सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। ये नंबर में हटा देता हूँ। हाँ, इसमें यस, तो नंबर है, ये है आपका, ये ठीक है जी, ये 3 2 6 वही है, और ये है 6 4 1, 6 4 1 ऐसा आपको दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया, ये दिया गया है, और एक दिया, और इसके साथ में दिया गया है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन क्या क्या देते हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहता है देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए कहता नहीं, दिखाता है, क्या दिखाता है? दिमाग लगाना है। ऑप्शन ये कहता है कि यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए। ये ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बना देते, ऑप्शन बी क्या कहता है? सोचते जाओ, आप लोग साथ के साथ सोचते भी जाओ।
मेरे फिगर पे ज़्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो। सेकेंड फिगर कहता है कि ऊपर 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर 5। ऑप्शन सी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए आपका। ये ऐसा, ये 2, ये 1, ये ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है ऐसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आएगा 3, 5 और 2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही। कॉमन लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक लगाओ, लॉजिक। कौन सा ऑप्शन सही। अरे पहले कौन किसके ऑपोजिट में है निकाल लो। यस सही बताओ। सर मेरे हिसाब से डी सही है। डी सही है। और कोई, आर्या क्या लगता है। किरण क्या लगता है। पहले कॉमन ढूंढो, कॉमन है 6 राइट, तो ये हो जाएगा 6 2 3 6 1 4, ठीक है। 6 2 3 6 1 4 क्लॉकवाइज। तो 1 के ऑपोजिट में 2, 3 के ऑपोजिट में 4 और 6 के ऑपोजिट में क्या है 5 है। ऐसा होगा हमारा जो लूडो होगा वो ऐसा ही बना होगा, 6 के ऑपोजिट में 5 होगा, 1 के ऑपोजिट में 2 होगा और 3 के ऑपोजिट में 4 होगा। इसका मतलब 6 अगर मान लेते हैं ऊपर आता है तो 5 नीचे आएगा, एकदम अलग अलग रहेगा। 1 इधर आता है तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आता है तो 4 इधर आएगा, राइट। ऐसा ही कुछ बनेगा, एक साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। अब ऑप्शन को थोड़ा चेक करो, 4 5 और 6 जुड़ा हुआ है, ऐसा संभव है क्या। 5 और 6, अरे ये तो 5 और 6 ऑपोजिट होता है, ये तो जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करो, 4 3 एंड 5, 4 3 एंड 5, 4 और 3 तो ऑपोजिट में, ये तो जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 एंड 3, 1 और 2 तो अपोजिट में है, ये तो जुड़ा हुआ है, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब डी ही बचा है। क्या ये हो सकता है। देखो 3 के साथ 5 जुड़ा हुआ है, 3 के साथ 5 जुड़ सकता है, अलग अलग है, जुड़ सकता है, मतलब ऑपोजिट नहीं है। 3 के साथ 5 जुड़ सकता है ना, 3 के साथ 2 भी जुड़ सकता है क्योंकि ये भी ऑपोजिट नहीं है ना। 2 और 5 ये दोनों भी ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज लॉजिक, इसको बोलते हैं दिमाग लगाना, है ना। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। जो ऑपोजिट में है वो एक साथ नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या, जो एक दूसरे के विरोधी लोग हैं वो एक साथ कभी आ सकते हैं, है ना। तो यहां पर एक रूल लिखिए, यहां पर एक रूल लिखिए आप लोग नोट करके, ये इस चैप्टर का मेजर रूल है, 2 4 रूल है। तो एक रूल ये लिखिए, टू ऑपोजिट सरफेसेस, टू ऑपोजिट सरफेसेस, पॉइंट 1 कैन never be, can never be seen
टुगेदर, दो दुश्मन बच्चों को एक साथ गले में हाथ डाले पकौड़े खाते हुए नहीं देख सकते। दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है, जान के दुश्मन है। और टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, दोनों एक साथ गायब भी नहीं हो सकते। एक साथ गायब हो गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब ये भी। क्लास के दो बदमाश बच्चे एक साथ तो चलो देख ही नहीं सकते, लेकिन दोनों ही गायब हैं एक समय में, तो वो भी नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दोनों साथ में है तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, और दोनों गायब है तब भी गुंडागर्दी कर सकते हैं क्योंकि दोनों दिख नहीं रहे, है ना। तो टू ऑपोजिट स्टूडेंट्स और सरफेसेस एक साथ नहीं दिख सकते और एक साथ गायब भी नहीं हो सकते। समझ गए? एक साथ गायब भी नहीं हो सकते, लिख लिया इतना, है ना। इसमें देखो आप, इसी फिगर में देखो आप, वन के ऑपोजिट में टू है, वन के ऑपोजिट में टू है। जैसे ये 3, 5 और 2 है, ये वाला सही हो गया ना, ऑप्शन डी सही है। तो आप देखोगे एक 3 है तो 3 के ऑपोजिट में 4 है, तो एक तो आपको दिख रहा है ना। दोनों बदमाश बच्चों में से एक तो आपके आंखों के सामने होना ही चाहिए, दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते। तो 3 के ऑपोजिट में 6 छुप गया है, 3 के ऑपोजिट में 4 नीचे छुप गया है, 2 आपको दिख रहा है, 2 के ऑपोजिट में 1 आपको नहीं दिख रहा है, कहीं छुपा हुआ है, 5 आपको दिख रहा है, 6 इसके पीछे छुपा हुआ है ना। तो दो ऑपोजिट सरफेस साथ में भी नहीं देख सकते, जैसा हमने पहले देखा। जैसे ये वाला ऑप्शन 1 में हमने देखा कि 5 और 6 ये दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या था, दोनों को साथ में दिखाया है, इसलिए गलत हो गया। दोनों में साथ में होंगे तो गुंडागर्दी हो जाएगी, ये गलत हो गया। ऑपोजिट सरफेस में से कोई एक आपको दिखेगा ही दिखेगा। इस रूल में और एक चीज यहाँ पर नीचे जोड़ो, थर्ड नंबर में थर्ड में लिखो, एटलीस्ट not at least only one opposite surface from each pair, only one opposite surface from each pair is always seen। तीन जोड़े बनेंगे ऑपोजिट, तो तीनों जोड़ों में से एक एक दिखना ही चाहिए आपको, एक एक ही दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे, दोनों गायब भी नहीं होंगे। ओनली वन, ये ओनली वन, वन मतलब वन, जीरो भी नहीं, टू भी नहीं। जीरो मतलब दोनों गायब, टू मतलब दोनों साथ में। तो ओनली वन ऑपोजिट सरफेस फ्रॉम ईच पेयर इज ऑलवेज सीन, है कि नहीं? इज ऑलवेज सीन, ये मेन नियम है। ऑप्शन 1 और 2 को भी भूल जाओगे तब भी चलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक ही नियम, ऑपोजिट सरफेस, ऑपोजिट पेयर 3 बनेंगे, उन 3 पेयर में से एक एक आपको जरूर दिखेगा, है ना। जैसे आप देखो, एक 3 दिख गया आपको, फिर एक 2 दिख गया आपको, फिर एक 5 दिख गया, है कि नहीं? 5 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड हाँ, इसको थोड़ा मैं कॉपी करता हूँ, बार बार नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। सेम तरीके का सवाल है, मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉप दिस नंबर्स। ओके, आप लोग बनाते चलना, हाँ क्यूब बनाते चलना, फटाफट टेढ़ा मेढ़ा जैसा बनाओ, कोई दिक्कत। यहाँ पर ई, यहाँ पर ए, ये है एफ, ए बी सी डी ई एफ चल रहा है, राइट। एफ मतलब 6, कंफ्यूज नहीं हुआ। ई बी डी, कई बार आपने लूडो में देखा होगा ना, किसी किसी में नंबर, आजकल चलो नंबर कम ही लिखते हैं,
वो डॉट डॉट लगाते हैं, 1 डॉट 2 डॉट मतलब 2, 3 डॉट मतलब 3, किसी किसी लूडो में 1 2 3 4 5 6 लिख भी देते। तो इसी तरह ABCDEF भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके ऑप्शन है कौन सा सही होगा। ये ऊपर C, यहाँ पर E, यहाँ पर D, ये F, ये D, ये E, थर्ड ऑप्शन है ये D ऊपर वाला, B, C, फोर्थ ऑप्शन है E, A और B। बताइए बताइए बताइए। ABCDEF, A मतलब 1 आपको पता है कोडिंग से, B मतलब 2, C मतलब 3, D मतलब 4, E मतलब 5, F मतलब 6। सर तो सारे जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे लूडो के, तो उसमें सिर्फ A B C D F ही यूज होगा? नहीं, अलग अलग चीज हो सकता है, कोई भी 6 यूज हो सकता है आगे पीछे, लगातार 6। A से लेकर के F एक सीरीज है, EFG से शुरू करके ABCDEFGHIJKL ऐसा भी हो सकता है, बस आता नहीं नॉर्मली, ऐसे ही देंगे 1 से लेकर के 6 तक, A से लेकर के E तक, F तक, या फिर डॉट लगा दें इस तरह से। बता जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है, लॉजिक लगा। सर पहले क्वेश्चन तो लिख लें। जल्दी। अच्छा, आप लोग कॉपी पेन में लिखते हैं ना, किसी का टैब है तो उसमें डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, पता है कि साई आपके पास टैब है? हाँ, तो कॉपी किताब में मत लिखा करो, टैब में लिखा करो। वो टच पेन लो, टच पेन लिया करो, टच पेन है, वो टच पेन है। हाँ, तो टैब में ही नोट्स बनाते हो आप। कभी कभार मैं करती हूँ। हाँ, तो उसको हैबिट में डालो। सर आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन जो दिए थे इम्पोर्टेंट, वो उसमें लिखी हूँ क्योंकि उसमें शायद काम आ सकते, तो इसलिए मैं लिखी हूँ। हाँ, सब कुछ टैब में करो और आप कॉपी किताब सब बंद कर दो। आगे का समय सब कुछ डिजिटल होने वाला और कॉपी किताब सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे? सर दोनों फिगर में तो एक भी लेटर कॉमन नहीं है। आंखें हैं कि क्या है, अंधा भी देख के बता देगा क्या कौन। तो टैब में मस्त अपना एक फोल्डर बनाओ और उसमें लिखते जाओ मिटाते जाओ, लिखते जाओ मिटाते जाओ। 100,000 ऑफ पेजेस हो सकते हैं और वो कभी खत्म भी नहीं होगा। उस कॉपी को आप व्हाट्सएप में डाल सकते हो, कंप्यूटर में रख सकते हो, लाइफ लॉन्ग रहेगा। कॉपी किताब क्या है, फट जाता है, खो जाता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पेन खरीदो, ये खरीदो, गर्मी के दिनों उड़ता रहता है वो कागज इधर से उधर, वेस्टेज ऑफ टाइम। यस, सही बात। सर मेरे हिसाब से मुझे जितना लग रहा है ये हो सकता है सी। आर्या, आर्या बताओ ऑपोजिट में क्या क्या निकला आपने? सर ऑपोजिट में ए का एफ निकला। ए का एफ कैसे निकला? ए का एफ कैसे होगा, ये तो दोनों एक साथ दिया गया है पहले से, और ऑपोजिट कैसे हो जाएगा? आप लोग ये नहीं समझ, ये क्लॉकवाइज वाला नहीं समझ पाएगा। कॉमन क्या है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, राइट? तो ई से चलो ना, ई, ई के आगे क्या है, एफ, एफ के आगे क्या है, ए, फिर इधर ई, ई के आगे क्या है, टी। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा तो भूल जाओ। आगे क्या है,
आगे मतलब फॉरवर्ड, ई से आगे एफ, एफ से आगे ए, ई से आगे डी, ये ई है, ई के बाद डी और डी के बाद बी। क्लियर है? आ गया? क्लियर है? ये समझे कि नहीं? यस। तो अब देखो, ये तो ई ई कॉमन है, एफ के ऑपोजिट में डी, ए के ऑपोजिट में बी, ए बी ई एफ डी चला गया, बच गया सी, बच गया सी। तो ई के ऑपोजिट में क्या है? सी है। अब बताओ किरण, आंसर क्या कैसे निकला? सर कैसे निकला बताऊं या क्या है हाँ, आंसर बताओ। आंसर सर सी आंसर। सी है आंसर। मैंने क्या कहा था? ये तीसरा रूल क्या कहा? तीसरा रूल क्या कहा था? तीनों पेयर में से एक एक पेयर दिखेगा ही दिखेगा, है कि नहीं? तीनों पेयर में से एक ही पेयर दिखेगा ही दिखेगा। देखो जी, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, फिर डी दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, फिर ई ही दिख रहा है। अरे ये पेयर में से भी एक आना चाहिए ना, ए और बी में से कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये चला गया गलत। अब आते हैं, एफ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, ठीक है, फिर डी दिख रहा है, अरे एफ के साथ तो डी था पहले से, ये भी गलत। डी ऑप्शन देखते हैं, ई दिख रहा है, ठीक है, बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये ठीक है, फिर ए ही दिख रहा है, अरे बी के साथ तो ए पहले था, ये एफ और डी वाला छोड़ दिया, ये भी गलत। अब देखो डी दिख रहा है, डी डी, हाँ ये पेयर दिख रहा है, डी दिख रहा है, ये ठीक है, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है इस पेयर से, अब इस पेयर से बी दिख रहा है, हो गया काम। तीनों पेयर में से एक एक दिखना चाहिए, बात खत्म। एक ही फॉर्मूला है, ऑपोजिट निकालने का कॉमन क्या है ढूंढो, और फिगर में से तीनों पेयर में से एक एक दिखना है, दिख रहा है उतना ही ढूंढो। कौन छुप रहा है कौन भाग रहा है वो भूल जाओ। दोनों बदमाश बच्चों में से एक बच्चा आपके नजरों के सामने होना चाहिए, है ना? ये तीन पेयर ऐसा समझो कि ये तीनों है बदमाश, तीन बदमाशों का ग्रुप है, कपल है ये तीन, तीन जोड़े हैं। इन तीन जोड़ों में से एक एक बच्चा आपके नजरों के सामने होना चाहिए, राइट? तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्लियर? आर्या है कि नहीं? अगला सवाल आपको ही करना है। ये तो ज्यादा सोच रहे हो ना आप लोग, कुछ ज्यादा क्रिटिकली सोच रहे हो। जो फन वे में करोगे तो बनेगा, इतना क्रिटिकली सोचोगे तो कहाँ बनेगा। ये जो मैथमेटिक्स ओलंपियड है, ये थोड़ा आसानी से सोचना, इतना डीप सोचेंगे तो नहीं बनेगा। तो हल्का फुल्का दिमाग को रेस्ट दे करके सोचेंगे तो बनेगा। बनाओ फिगर, बनाओ फिर से फिगर बनाओ अपनी कॉपी में। अगर टैब है तो बस कॉपी कर दो पिछला वाला फिगर। राइट, तो है जी क्या है? ये 3 है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, इसमें आपको अलग सा देता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बना लिया ना, दो सब कुछ बना लेंगे आप लोग। रुको रुको थोड़ा सा इसमें, चलो मैं देख ही देता हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है ना? अब होगा 3, यहाँ पर होगा आपका
1 5 2 3 6 5 1 2 3 and 1 5 4। जी दिख रहा है ना, मतलब किच हो गया। बताओ जी बताओ। जी किरण। सर सी 1 नंबर सी। आर्या बताओ। सर ऑप्शन बी और सी में थोड़ा सा डाउट। ऑपोजिट क्या क्या निकला बताना। सर ऑपोजिट में 3 का तो 3 निकला और 5 का 2, 4 का 1। अब 3 का 3 निकला, मतलब 3 का 3 कैसे होगा, जो बच गया उसको 3 डालना है ना। 3 5 4 3, 3 के आगे क्या है 5, 5 के आगे 4, 3 के आगे फिर 1 है फिर 2 है। 1 का ऑपोजिट 5, 2 का ऑपोजिट 4, बच गया क्या 6 बच गया ना, तो 3 का ऑपोजिट 6 होगा। तो मेरा 6 निकला था। 6 निकला है, ठीक है। अब देखो तीनों जोड़ों में से एक एक जोड़ा आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा मैं ठीक करूं तो 6 को यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। फिर अब तीनों बदमाश पेयर में से एक एक पेयर आपको दिखना चाहिए, एक एक कोई ना कोई दिखना चाहिए। कौन दिख रहा है, एक ही दिखेगा। 1 दिख रहा है, ठीक है। 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, ये भी ठीक है। फिर 5 दिख रहा है, नहीं हो सकता। 1 और 5 दोनों दिख गए, ये गलत। ऑप्शन बी में चलो। 3 दिख रहा है, सही है। 5 दिख रहा है, सही है। फिर दिख रहा है 6, अरे 3 और 6 दोनों दिख गए, ये भी गलत है। नेक्स्ट डी वाले में चलो। 1 दिख रहा है, ठीक है। 4 दिख रहा है, ठीक है। फिर 5 दिख गया, 1 और 5 एक साथ हो गए, ये गलत हो गया। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। 3 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, ठीक है। अब बच गया 2 दिख रहा है, 2 अलग पेयर से 2 भी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तीनों जोड़ों में से एक एक दिखना चाहिए, बात इतनी सी। नेक्स्ट हो गया जी। अब नेक्स्ट तरीके के सवाल को देखते हैं। अब आप लोग 3 क्यूब बनाए, बड़ा इंटरेस्टिंग। सर ये केस नंबर 3 है। नहीं केस 1 2 ही चल रहा है, ये नया क्वेश्चन, नया वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। ज्यादातर इसी केस में से ही सवाल आएगा, 99% आएगा तो इसी से आएगा। हाँ क्या मस्त, तो कॉपी कर देता हूँ, इसको कॉपी करके मैं रख लेता हूँ, बार बार मुझे बनाना। तो मेरा फिगर आपको पता है कितना अच्छा बना। एड टू करेंट पेज, इससे पहले सर क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कॉपी करने का, क्योंकि मैं बार बार क्यूब बना बना के थक चुकी हूँ। टैबलेट, क्या करूँ, टैबलेट, पैसे जोड़ो, टैबलेट दो, चाउमीन गुपचुप के पैसे जोड़ो, 20-20 रुपए जो चाउमीन खाते हैं रोज उसको जोड़ो। 1 महीने में 600 रुपये बच गया, हो गया। 2 महीने में 1200 रुपये हो गया। इतने का ईएमआई भर दो। पता है कि नहीं ऑप्शन, मान लीजिए आपका टैब जो है 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये होगा कम से कम, ज्यादा है। सर मेरा लिया 30,000 का। तो ज्यादा ही महंगा, कोई ब्रांडेड का होगा ना, सैमसंग या फिर एलजी वगैरह जो भी है। सर मेरा मोटोरोला है।
हाँ, तो रुको मैं देखता हूँ। टैब, मैं हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये मेरी मतलब मेरे मामा जी यही दिए थे मेरे लिए, तो सीख के। ये सस्ता भी है, देखो देखो, ये देखो, दिख रहा है? सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 LTE, LTE मतलब 5G सिम, ये 11,699। लिनोवो 5,000 में है। मोटोरोला पैड 60 नियो, ये होगा आपका 24,000 अभी, या इसका कुछ एडवांस होगा तो 30,000 में होगा। और एक आई कॉल, ये थोड़ा सा, मतलब हाँ जी, सर एक्चुअल 30 मतलब 2018 मतलब कि वही 30,000 मेरे मम्मी बोल रही थी, पर एक्चुअल कॉस्ट है 28,000। हाँ वही होगा। तो खैर जो भी है, सस्ता भी लिनोवो का थोड़ा सस्ता आता है। खैर, कहने का मतलब ये है कि देखो, पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो, मान लेते हैं 8,000 का आता है, तो आजकल क्या होता है ना कि आपको पूरे पैसे नहीं देने, इसका कुछ हिस्सा दे दो, पहले 1,000 दे दो, फिर बाकी 7,000 जो है हर महीने 500-500 रुपए, 200 रुपए दे करके चुकता करते रहो, फिर वो पूरा हो जाएगा, तो आपके पास टैब भी आ जाएगा और काम भी हो जाएगा। इस तरह से कोई भी चीज ले सकते हो ना, ना केवल टैब, कोई भी चीज है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक। आप लोग पढ़ोगे क्लास 9, कैसे अपने पास जो पैसे हैं उसका प्रयोग किया जाए। आपके पास 20 रुपए हैं, या तो गोलगप्पे गुपचुप खा लो, या उसी 20 रुपए से दही वड़ा खा करके पेट भर लो, ये आपका चॉइस। गुपचुप खाने से आपको कितना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और दही वड़ा खाने से कितना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ये आपको सोचना है, और उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका पेट भरा या नहीं भरा है। कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास 20 रुपए है और आपको पेट भरना है, तो जो ऐसा ही गधा बच्चा होगा वो तो बोलेगा नहीं सर मैं तो गोलगप्पा ही खाऊंगा, तो भूखा रहेगा ना। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं 20 रुपए है तो गोलगप्पे, सॉरी गोलगप्पे तो उसको खाने से एसिड भी हो जाएगा, वो उसके लिए अलग खर्चा करना पड़ेगा, फिर तो पेट भी दर्द हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं ये खा लेता है ना। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ये आप लोग पढ़ो सर जी। सर और 20 रुपए में हम घर में बैठ के मैगी बना सकते। और 20 रुपए नहीं दे रहा, 20 ही रुपए दे, मैं आपको ज्यादा पैसे दे ही नहीं रहा, है ना। तो 20 रुपए में आप क्या क्या कर सकते हो, चलिए जी। इसमें यहाँ पर 3 है, तो एक और कॉपी करके रखो। ना ऐसा नहीं कि अभी जाकर के मम्मी को बोलते रहे कि मम्मी टैब चाहिए टैब चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। वो आपको पैसे बचा बचा करके खुद ही खरीदना। 1 है, ये 3 है, ये 4 है। सर ने बोला टैब खरीदो, तो फिर अब वो मुझे ही फोन करेंगे, फिर परेशान होकर के सर आपने ऐसा क्यों कहा, राइट, ऐसा नहीं करें। तो हाँ, तो क्वेश्चन मार्क बताइए, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, बताना जी। व्हाट विल कम इन दिस क्वेश्चन मार्क, सोचो सोचो सोचो, टेक योर टाइम, सोचो। ऑपोजिट पेयर निकालना ही गोल है आपका। ऑपोजिट पेयर निकालो, कैसे निकालो, फिर उसके बाद लॉजिक लगाओ। यस, सर मैं आंसर बताऊं? इसलिए तो मैं कॉल, सर 1 होगा, 1। थैंक यू। आर्या बताओ क्या ऑप्शन, सही बताओ। आर्या बहुत सोच रही हो आप, इतना नहीं सोचते, ऊपर ऊपर से सोचना होता है, फटाफट फटाफट सोचो, दिमाग को एकदम फ्री रखो, और गैस वर्क करो, गैस वर्क करो, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा कोई जरूरी नहीं। यस, सही बताओ।
हिसाब से हुआ 1 आएगा। यस, आर्य आपका निकला कि नहीं? देखो इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है जी, इसमें तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो हाँ आर्य बताओ। सर थर्ड वाले बॉक्स में जो मतलब 6 के साइड में उसका आंसर आ सकता है 1 मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या होता है? 1 आएगा, बोलो ना, खत्म कहानी। मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से, गलत होगा तो होने दो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा। चलो देखो, अब कंपेयर करेंगे ये दो क्यूब में, क्योंकि इसके सब ये कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 5 2 3 1 4, तो 5 के ऑपोजिट में 1, 2 के ऑपोजिट में 4, बचा क्या? बचा 1 2 3 4 5 6 बच गया। 3 के ऑपोजिट में 6 हो गया, राइट? तो देखो जी, 3 के ऑपोजिट में 6 हो गया, लास्ट वाला पेयर और 4 आ गया, एक पेयर खत्म, है ना? एक पेयर खत्म, ये पेयर खत्म, 4 हो गया। 6, ये पेयर खत्म, और लास्ट वाला यहां पर बच गया आपके पास। लास्ट वाला बताओ जी, अब 4 वाला ग्रुप चला गया, 6 वाला ग्रुप चला गया, लास्ट वाला। तो इस क्वेश्चन मार्क पे 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। 1 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि 1 ही आएगा? 5 भी तो आ सकता है ना? यस और नो? क्यों? मैंने क्या कहा था, ये क्यूब का पोजीशन सही है। ये अगर क्यूब का पोजीशन सही है तो हर एक पेयर में से एक एक बंदा दिखेगा। तो यहां से 4 आपको दिखा, तो ये पेयर खत्म, और 2 तो आ ही नहीं सकता। 6 दिखा तो 6 और 3 खत्म, तो ये एक ही फेस दिख रहा है। इसके ऑपोजिट में क्या है हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन मार्क में या तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। ऑप्शन में अगर ऑप्शन होगा A 1, B 5, C 1 और 5, D होगा ऑप्शन मान लेते हैं 4। तो आप लोग क्लिक करोगे ऑप्शन सी पे, 1 और 5। यस सही बताओ। सर मुझे जितना लग रहा है 5 भी होगा, क्योंकि अभी मैंने फिर से लॉजिक लगाई तो 4 जो सेकंड फिगर है उसमें अगर 4 ऊपर गया तो 1 नीचे आएगा, अगर 1 नीचे आएगा तो उसके भी ऑपोजिट साइड 5 हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते ना। वो पोजीशन कैसे घुमाओगे? कभी ऐसा घूम सकता है, कभी उल्टा घूम सकता है, वैसा नहीं घुमा सकते आप। वैसा आप कंक्रीटली नहीं कह सकते। किरण बताओ। सर मुझे भी लगता था कि 5 होगा, फिर मैं देखी कि मैं जिस तरीके से लिखी थी आंसर में, तो 1 4 और 3 मतलब 1 4 और 6 एक ही लाइन में तो मुझे मैंने अलग सा लॉजिक लगाया और फिर मैंने 1 आंसर दे दिया। आर्या बताओ। सर जो मतलब जो नीचे फिर पेयर्स बनाए फिर हम लोग, तो उसमें सभी 9 पेयर्स में से 2 पेयर्स के 6 और 4 है नीचे, तो थर्ड वाले में 6 4 था। नहीं, ऐसा कैसे सोचोगे? अरे वो क्या सोचना होगा, वो तो ऊपर नीचे कुछ भी लिख दो ना, वैसा नहीं सोचेंगे ना। वो तो ये कोई ऊपर लिख दिया तो वो ऊपर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। या किसी बच्चे का रोल नंबर अगर 50 है, क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता क्या वो? ऐसी बात नहीं है ना। और कोई क्लास में रोल नंबर 1 है तो वही टॉपर है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। या कोई पीछे बैक बेंच में बैठता है वो गधा ही होगा, कोई जरूरी थोड़ी है। या कोई आगे बैठा वो गधा होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा कह नहीं सकते आप। राइट, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसमें कॉपी का भी ऑप्शन मुझे नहीं पता, क्या क्या चीजें मुझे खुद ही नहीं पता। 3 भी हो गया, 3 4 भी हो जाएगा इसमें। डिजिटल का यही फायदा, समय बहुत बच जाता। हाँ नेक्स्ट 1 मिनट, हाँ बताओ। सर आप जैसे जानते हैं
आपके ये में मतलब आपके डेस्कटॉप में, तो मैं भी पहले नहीं जानती थी। मेरे में कोई पूरा मतलब है कि पीसी वर्जन भी है, मतलब ये टैब को पीसी भी कर सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे ये भी तो नहीं पता नहीं चला, फिर बाद में पता चला। उस टैब को ऐसा सामने रख करके ऐसा खड़ा करके उसमें कीबोर्ड वगैरह भी इस तरीके का आप लोग कीबोर्ड भी जोड़ सकते हो, जैसे ये जो कीबोर्ड भी जोड़ सकते यस हो। सर, इसमें कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड भी एक ऑप्शन में कल ही देख रही थी, सेटिंग में जाके, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से एक्सेसिबिलिटी कुछ था, उसी में ही मैंने देखी कि उसमें कीबोर्ड भी है, मतलब पीसी वर्जन सब कुछ है ना। तो अपने टैब का मॉडल नंबर यूट्यूब में डाल दो, तो उसमें यूट्यूब में डाल दो सब बता देगा क्या क्या करना है। तो अच्छे से यूज करो, बहुत काम की चीज है। बताओ जी, क्वेश्चन मार्क क्या है? मेंटली करके देखना जरा, मेंटली करके देखो। मेंटली करोगे तो आंसर सही आएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मेंटली करते हैं तो सही होता है, जब कॉपी पेन छू लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाता है ना। जी बेटा बताओ। सर 1 या फिर 4। 1 या फिर 4? और कोई आ रहा? सर 4 या फिर 1 होगा। 1 या फिर 4, और कोई? सही बताओ। तो मेरे हिसाब से 1 हो सकता है या फिर कोई। देखते हैं, ऑपोजिट 3 कॉमन है, 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 1 1 1 2 चला गया, 3 चला गया, 4, ये 6 बच गया। 6, तो 3 के ऑपोजिट में 6, तो एक 2 जा चुका है, एक 3 जा चुका है, और बच गया है 1 या फिर 4, और बच गया है 1 या फिर 4। तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, 1 या फिर 4, 1 या फिर 4। थोड़ा सा और सोचेंगे इस सवाल में, देखना ये भी, देखो ये दोनों सेम लग रहा है ना, ये और ये, इसको एक बार देखना दोनों, ये ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, अब ये 3 इधर दिख रहा है राइट साइड में, इधर की तरफ 2 3 दिख रहा है, और इधर की तरफ 1 दिख रहा है, राइट। तो थोड़ा सा देखो, ये जो क्यूब है ना, ये 2 वाले क्यूब को, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपको नहीं लग रहा ये 3 वाले को, इसी क्यूब को थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया गया, ये और ये देखो, इसी 3 वाले को थोड़ा सा घुमा दिया गया। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3, ये 3 यहां पर राइट तरफ दिख रहा है, इधर लेफ्ट दिख रहा है। मैं इसी क्यूब को अगर थोड़ा सा ऐसा घुमा दूं, मैं इस क्यूब को थोड़ा सा अगर ऐसा घुमा दूं, ऐसा ऊपर से पकड़ करके घुमा दूं, तो क्या ये 3 यहां नहीं आ जाएगा, घूम नहीं जाएगा? सोचना जरा। सर पर जो सेकंड फिगर में भी उसी को घुमाया गया तो साइड में 5 आ गया। अरे वो उधर की तरफ है, वो उधर की तरफ है, वो छुपा हुआ है उसमें, उसको छोड़ो। ये 2 है और ये 3 है, 3 आपको राइट साइड में दिख रहा है, इसी 3 को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, इधर की तरफ घुमा दूं, तो 3 घूम करके जो यहां दिख रहा था वो थोड़ी देर बाद यहां दिखेगा कि नहीं, इधर की तरफ दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। अगर 3 यहां दिखेगा तो 1 पीछे की तरफ छुप जाएगा ना, इधर की तरफ,
1 इधर कहीं छुप जाएगा। यस, तो ये फिगर कुछ इसी तरह बन जाएगा, मतलब 1 यहां आ जाएगा, इधर छुप जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। इतना समझ में आया नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो अब चलते हैं टाइप बी पे, अब और समझ में आएगा। अभी तक हमने देखा था केस 2 पढ़ रहे हैं, अभी इसको और समझाता हूं। अभी हम लोग केस 2 पढ़ रहे हैं जिसमें 2 क्यूब का कोई एक नंबर कॉमन था। अभी हम लोग टाइप बी पढ़ेंगे। टाइप बी में आगे लिखा है वैसे, ये देखो हमने केस 2 पढ़ा, केस 2 में 2 पोजीशन हमने देखा, उसमें से टाइप 1 हमने पढ़ा कि व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन इन 2 फिगर्स, जब कोई एक ही नंबर कॉमन था, जैसे 3 4 5, 3 1 2 में 3 ही कॉमन था। अभी तक हमने ये पढ़ा। अभी जो जस्ट मैंने सवाल देखा, इसमें देखो 2 और 3 यहां पर भी है, कॉमन है, और 2 और 3 यहां पर भी कॉमन है, तब हमें निकालने में मुश्किल हो रहा है कि नहीं? यस, तो अभी उसी केस को हम लोग पढ़ेंगे, टाइप बी, उसी केस को हम लोग पढ़ेंगे व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन इन द 2 फिगर्स, व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन इन द 2 फिगर्स। तो जैसे क्यूब है, देखो थोड़ा सा इमेजिन तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए इस चैप्टर में, 3D फिगर है ना। देखो जी, 2 क्यूब है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 2 है। अब देखो ये 3 है, ये 6 है, ये 1। तो अब आप देखोगे ये एक ही क्यूब का 2 पिक्चर आपको दिखा दिया गया है, इसमें 2 चीजें कॉमन है। क्या? एक तो 3 3 6 और 6। यस, 2 चीज कॉमन, राइट। तो यहां पर हम वो पिछला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि सर 3 और 6 आप लिखो, यहाँ पर 3 6 2 लिखो, और यहाँ पर लिखो आप 3 3 1 6, क्योंकि इसमें मैं क्लॉकवाइज जा रहा था ऐसा, तो 3 6 2, और इसको भी आप क्लॉकवाइज लिखो, 3 के आगे 1 फिर 6, तब तो ये 6 के ऑपोजिट में 1 हो गया, यहाँ पे 6 के ऑपोजिट में 2 हो गए, तो गड़बड़ हो गए। ऐसा नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको जो ऑपोजिट में है ना, ये दोनों और ये दोनों को कैंसिल कर देना, ये दोनों को कैंसिल कर देना। इसका मतलब आपके पास बचेगा 1 के ऑपोजिट में 2 है, आपको इतना ही पता चलेगा, बाकी नंबर का आपको कुछ नहीं पता। 3 के ऑपोजिट में क्या होगा आपको नहीं पता, है ना। 4 के ऑपोजिट में क्या होगा आपको नहीं पता, बाकी आपको कुछ नहीं पता। 6 के ऑपोजिट में क्या होगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि 3 और 6 एडजेसेंट है, अलग अलग तो होंगे नहीं। तो 3 के ऑपोजिट में क्या है ये आपको नहीं पता, 6 के ऑपोजिट में क्या है ये भी आपको नहीं पता, राइट। समझ रहे हैं क्यों? अब आते हैं पिछले वाले में जो हमारा छूट गया था, इसमें आते हैं। अब देखो जी, ये 2 3 है, ये 2 3, ये 2 3 है, 2 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 के ऑपोजिट में हमने क्या निकाला, ये 2 3 कैंसिल हो गया, ये 2 3 कैंसिल हो गया, ये 2 3 ग्रीन कर देता हूं, ये 2 3 कैंसिल हो गया, ये 2 3 कैंसिल हो गया। आपने तो क्वेश्चन मार्क था, इसमें क्या आपने आंसर निकाला था, या तो 1 होगा या तो 4 होगा, यस और नो, या तो 1 होगा या तो 4 होगा, लेकिन 1 तो जा चुका है एक पहले ही फिगर में, तो ऑपोजिट में 4 होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन 4 होगा। अब समझे, अब समझे कि नहीं? ये जो क्वेश्चन मार्क है आपने बताया या 1 या फिर सर 4 होगा। मैंने कहा कि अब इस फिगर को, ये भी क्यूब का एक फिगर है और ये फिगर दोनों सिमिलर है देखने में, ये 2 3 है, ये 2 3 है, इसका मतलब 1 के साथ ये ऑपोजिट है,
ये ऑपोजिट में या तो 1 होगा या तो 4 होगा। 1 तो जा चुका है तो बचा क्या, 4, राइट। तो आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं। सोचना जरा, लॉजिक लगा। है ना, अपने पास जितने भी पैसे और आइडियाज होते हैं उनको लगाने का एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपको कोई चीज खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदना है, कोई कपड़ा खरीदना है 2000-3000 का, तो अब उसमें परेशान होंगे कि मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं, हर दिन 5-5, 10-10 रुपए, 100 रुपए कभी कहीं से इकट्ठा करते रहेंगे तो हो जाएगा। फिर भी ड्रेस लेना है तो उसको EMI से ले सकते, जैसे मैंने आपको बताया। पैसे कुछ जमा कीजिए, मम्मी को बोले कि पैसा मैं 500 रुपए देती हूँ, बाकी मैं हर महीने देती रहूंगी, है ना। तो उस तरीके से भी आप चीजों को ले सकते। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो आपको ऐसा ही सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर मुझे कोई चीज चाहिए तो ये नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज ऑपोजिट टू 2? व्हाट इज ऑपोजिट टू 2? ऑप्शन देता हूँ ना, ये मजा आएगा, ये ऑप्शन मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। ऑपोजिट टू 2 क्या है? मैं ऑप्शन देता हूँ 1, 3, 5 एंड 4। मेरा ऑप्शन ये। व्हाट इज ऑपोजिट टू 2? 2 के ऑपोजिट में क्या है, बता सकते हो आप? ऑप्शन को देखना जरा, ऑप्शन में से राइट चूज करना। जरूरी नहीं है कि वही एग्जैक्ट आंसर हो, मैं पूछ रहा हूँ ऑप्शन में से कोई ना कोई एक क्लिक करना है। ठीक है, सर वैसे मैं पिछले वाली लॉजिक से कुछ भी नहीं ले पाई, मुझे लगता है 3 होगा। दिमाग है। ठीक, ऐसे होगा, पेट दिख रहा है, बताओ अरे क्या हो? सर 4। ये कुछ सोचा, ठीक सोचो, सही बताओ। सर मेरा भी 4। अरे 3 कैसे होगा? 2 और 5 कैंसल, 2 और 5 कैंसल, 2 और 5 तो साथ में हो ही नहीं सकते। और 2 3 के ऑपोजिट में कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तो 2 और 3 एक साथ लगे हुए हैं, क्लियरली दिख रहा है ना। तो 1 के ऑपोजिट में, 1 के ऑपोजिट में 3 है, ये बात पक्की है। 2 के ऑपोजिट में 5 तो नहीं है, ये बात पक्की है। 5 के ऑपोजिट में क्या है हमें ये नहीं पता, राइट। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगा, हमें पूछा है कि 2 के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए। 2 के ऑपोजिट में 3 नहीं हो सकता, जा चुका है। 1 नहीं हो सकता, दूसरी पार्टी में है। 5 नहीं हो सकता, वो भी जा चुका है। बचा क्या? 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ऑप्शन में 4 दिया है तो 4। ऐसा लॉजिक लगाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 4 ही आंसर, लेकिन ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट,
तो मैं लिख रही हूँ। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सेम सवाल है, ऑप्शन चेंज करता हूँ। अब सेकेंड सेट ऑफ ऑप्शन आपको देता हूँ। 2 के ऑपोजिट में क्या है, 4 है, 6 है, 4 या 6 दोनों में एक हो सकता है, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बताओ क्या क्लिक करोगे? बताना आ रही है, क्या क्लिक करो? सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। साई क्या क्लिक करो? सर 4 या फिर 6। किरण क्या करोगे, 4 या फिर 6? 4 या फिर 6। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब है हम कुछ भी नहीं जान सकते। ये बात ठीक है कि 2 के ऑपोजिट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ऑप्शन भी है ना, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन में दिया है 4 या फिर 6, तो इसको क्लिक करेंगे ना। हाँ, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन देखो, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऑप्शन भी है, तो दिस विल बी 4 और 6। समझे? समझे? इस तरह से करना है। नेक्स्ट सेम सवाल है, ऑप्शन चेंज करता हूं, तो बताना। ऑप्शन सेट 3, 4 है, 6 है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, और है नन ऑफ दिस। अब बताओ क्या क्लिक करोगे? हाँ, आ रहा है, बताने क्या क्लिक करोगे? सर ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी नहीं, एंड नन ऑफ दिस मतलब कुछ भी नहीं। किरण बताओ। सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। साई क्या होगा? सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हम पता नहीं लगा सकते। नन ऑफ दिस का क्या मतलब है? इसमें से कुछ भी नहीं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी नहीं, मतलब वो भी ऑप्शन खराब है। नन ऑफ दिस का मतलब क्या है? नन ऑफ दिस का मतलब है ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो हो रहा है ना, आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा सर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो ये तो ऑप्शन है ना अभी भी। शब्दों को समझो, आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा कि सर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो सकता है, तो ऑप्शन में 4 तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, 6 भी नहीं कह सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड तो कह सकते हैं ना। नन ऑफ दिस का मतलब है कि ये भी नहीं। जैसे कि मैं पढ़ता नहीं नहीं हूं, तो क्या मतलब है? मैं पढ़ता नहीं नहीं हूं, इसका मतलब मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता नहीं नहीं हूं, मैं पढ़ता नहीं मतलब नहीं, वो टोटल नहीं, मतलब मैं पढ़ता हूं, राइट? तो दिस विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हम पता नहीं लगा सकते। समझे? है ना? इस तरह से ट्रिक ट्रिक हो जाता है कभी कभी, ट्रिक जी। इस तरह से कभी कभी ट्रिक भी आपको थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। लास्ट सवाल लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बड़ा मजेदार चैप्टर है, लॉजिक बहुत है इसमें। लॉजिक समझते ना, लॉजिक मतलब तर्क। आपके पास क्यों, क्यों कोई आंसर क्यों हो रहा है, ये पूरा ओलंपियड इसी पे आधारित है। क्यों, कैसे छोड़ दो, पहले बताओ क्यों, है ना? क्यों का जवाब आप दे पाओगे तो ये हो जाएगा। सर इस पर क्यों अच्छा लग रहा है। ये क्यों अच्छा लगा, बनाते बनाते अभ्यास हो गया।
बनाने से जलेबी भी बन जाती है अच्छी, तो फिर भी क्यूब है। ए 2 4 6 2 4 3 ये हो गया जी। अच्छा रुक जाओ, और एक क्यूब मैं थोड़ा इसको और एक बार कॉपी कर लेता हूँ, अभी कॉपी करना पड़ेगा मुझे बहुत कॉपी। एक और, एक और, एक और, एक और, रुको रुको मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। इधर इधर, अरे देखो बन रहा है, आइस क्यूब जैसा लग रहा है। एक इधर, सर ये ऐसा आइसक्रीम है जो हमारे पसीने छूटने वाले इसको बनाने। हाँ सही बता। सर मुझे लग रहा है कि आप जैसे बना रहे हैं जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। हाँ वैसा बिल्डिंग ब्लॉक्स और बस है ना। ये आपको दो फिगर दिया गया है, 1 और 2। अब आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसमें मैं लिख देता हूं 3 6 5 1 2 4 5 1 4, लास्ट वन इज 1 3 एंड 5। ऑपोजिट पेयर ढूंढिए, उसके बाद लॉजिक लगाइए। आज की क्लास थोड़ी लंबी चल रही है, अभी खत्म हो जाएगी क्योंकि पिछला क्लास हमारा हो नहीं पाया, उससे पहले भी एक क्लास रुका हुआ है ना, तो अभी एक दो क्लास थोड़े एक्सटेंड रहेंगे फिर मैंने
जी सही बताओ। सर मेरे से लगता है टी होगा। क्या? डी। और बताओ, आर्या बताओ। किरण बताओ। देखो 2 4 6 2 3 4 कितने नंबर कॉमन है? 2 4 2 4 दो चीज है ना, तो दो है, तो 2 4 हटाइए, 2 4 हटाइए, तो 3 और 6 ऑपोजिट में है, ये बात कंफर्म है। 2 और 4 के ऑपोजिट में क्या है हमें पता नहीं, फिर भी 2 के ऑपोजिट में 3 4 तो नहीं है, 4 चला गया इधर, 3 चला गया इधर, 6 चला गया इधर, इसका मतलब 2 के ऑपोजिट में या तो 1 है या तो 5 है, 4 के ऑपोजिट में भी या तो 1 है या तो 5। राइट, ये बात क्लियर है, इतना है। 3 के ऑपोजिट में 6 है, ये कंफर्म है। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 ऑपोजिट पेयर बन रहे हैं, एक 3 6 का, एक 2 1 5 का, या फिर 4 1 5 का। इसका मतलब इन तीनों जोड़ों में से एक एक दिखना चाहिए, जरूर दिखना चाहिए फिगर्स में, हमें फिगर में जरूर दिखना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन ए में, देखते हैं ऑप्शन ए में ए 3 और 6 तो साथ में दिख रहे हैं, ये तो गलत हो गया। 3 और 6 ऑपोजिट में साथ में कैसे दिख गए, तो गलत हो गया। ऑप्शन डी में चलो, ऑप्शन डी में चलो, 3 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर से 1 दिख रहा है। राइट, फिर से 1 दिख रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं यहां पर 5 है, ये 5 दिख रहा है यहां पर, तो मान लेते हैं 2 के ऑपोजिट में 5 होगा, 4 के ऑपोजिट में 1 है, ये हो सकता है, हो सकता है। ऑप्शन बी में आना एक बार, ऑप्शन बी में आना, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 का भी अता पता नहीं है, 1 और 2 1 2 और 4 1 2 और 4, देखो ऑप्शन बी में देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सीरीज दिख रहा है 1 2 और 4, लेकिन 3 6 में से कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। सी ऑप्शन देखो 1 5 4 1 5 4 मतलब ये मान लेते हैं, ये वहां यहां से 1 ले लिया, यहां से 5 ले लिया, 4 ले लिया, 1 यहां से 5 यहां से 4, तो ये इस वाले ग्रुप से तो अब भी कुछ नहीं है, ये भी चला गया, बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी। लॉजिक फिर से समझाता हूं, डोंट वरी। हाँ, हमारा नियम क्या है कि जो भी ऑपोजिट है उनमें से कुछ ना कुछ एक ना एक दिखना चाहिए। देखते हैं 3 और 6 साथ में हो गया, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में चलते हैं, ऑप्शन बी में चलते हैं, 2 और 4 2 और 4 2 और 4 चलेगा, रेड लिखा, 2 और 4 एक साथ ठीक है, और फिर 1 है, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि 2 और 4 तो ठीक है, लेकिन 1 होगा तो या तो ये 1 4 के ऑपोजिट में होगा, या तो ये 1 2 के ऑपोजिट में होगा, तो एक ग्रुप से दो लोग नहीं आ सकते। वैसे भी इस 3 और 6 के ग्रुप से कोई नहीं आया, तो इसका मतलब बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में चलते हैं, 1 5 4 मान लेते हैं, यहां से 1 ले लिया, यहां से 5 ले लिया, फिर ये 4 ले लिया, ये अब देखो ये 4 और 5 एक ग्रुप में से दोनों आ गए, वैसे भी 3 और 6 वाले से कोई नहीं आया, ये गलत हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं, 1 लास्ट वाला, यहां से 1 ले लिया मान लेते हैं, यहां से 5 ले लिया, और यहां से 3 ले लिया, तो ये हो सकता है, ये वाला 3 यहां से ले लिया, ये वाला 5 यहां से ले लिया, और ये वाला 1 यहां से ले लिया, हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, समझे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ओके, अभी मैं कुछ सवाल आपको फोटो खींच करके ग्रुप में डालता हूं, आप लोग उसको करके देखना, ना उसको थोड़ा सा आंसर भी वैसे लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, तो मैंने ही खुद मार्किंग किया है, वो आपने करके देखना और मुझे भेजना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ओलंपियाड तब जाकर के हो। चलिए
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति। आज के क्वेश्चन जो आपने एग्जाम दिए कल हम उसको डिस्कस करेंगे, पहले वाला भी 1-2 बच गया उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए और आप अपना मार्किंग खुद कर सकें। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.